नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और इस मनीष के वीडियो में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन नेल्सन मंडेला का पार्ट नंबर 2 है। यदि पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पार्ट नंबर 1 को देखेंगे तब जाकर आपको पार्ट नंबर 2 समझ में आएगा। तो क्लास 10 के जो भी छात्र हैं, चाहे छात्रा हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो जाओ तैयार। अगर आपने पार्ट नंबर 1 देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि सब कहते हैं कि नेल्सन मंडेला का पार्ट बहुत ही कठिन है। मैं इतनी सरल भाषा में आपको पढ़ाऊँगा और मैंने पढ़ाया भी है कि आप कहोगे वाह मज़ा आ गया मनीष भैया, मज़ा आ गया। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं प्यारे से पार्ट को। पार्ट नंबर 2 नेल्सन मंडेला। कहना चाहूँगा कि सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना। और जो भी मन में हो, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना बच्चों। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना बच्चों, और जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना बच्चों। कदम कदम पर मिलेंगी, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीं मत छोड़ना बच्चों। बस सितारे छूने के लिए ज़मीं मत छोड़ना बच्चों। तो इस प्यारी की शायरी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लास 10। मैं मनीष श्रीवास्तव आपके बीच इस पार्ट को शुरू करने जा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए कि क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर, जो भी है आपके सामने है। लिखा है वी हैव, वी मीन्स होता है हम, हैव मीन्स होता है पास, यानी हमारे पास, एट लास्ट मीन्स अंत में, अचीव्ड मीन्स प्राप्त हो चुका है, अर्थात अंत में हमने पा लिया है। यानी बहुत संघर्ष किया और बहुत ही संघर्षों के बाद हमने पाया है। क्या पाया है? आवर मीन्स अपना, अपनी अपने, पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक, और इमंसिपेशन मीन्स होता है मुक्ति यानी स्वतंत्रता। गोरों लोगों की सरकार में काले लोगों का कोई मोलभाव नहीं था, कोई पूछताछ नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी। पर आज नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो सारे लोगों के सामने नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमंसिपेशन, कि वी हैव यानी हमने पा लिया है, एट लास्ट मीन्स अंत में, अचीव्ड मीन्स प्राप्त कर लिया है, आवर मीन्स अपना, अपनी अपने, पॉलिटिकल मीन्स होता है बच्चा राजनीतिक, और इमंसिपेशन मीन्स होता है मुक्ति। अंत में हमने अपने राजनीतिक मुक्ति या स्वतंत्रता को पा लिया है। और वी मीन्स हम, प्लेड में शपथ ग्रहण करते हैं, आवर सेल्फ में होता है स्वयं से, हम स्वयं से शपथ ग्रहण करते हैं कि टू लिबरेट माने आज़ाद कराएंगे, आवर पीपुल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम दी कंटिन्यूइंग माने होता है निरंतर, बॉन्डेज में होता है कड़ी से या जंजीरों से, आप पुअर्टी मीन्स गरीबी की, जो गरीबी की जंजीरों से लगातार हमारे लोग बंधे हुए हैं, उनको गरीबी ने घेरा हुआ है, सरकार के द्वारा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो गरीबी में एकदम दलदल में घुसे जा रहे हैं। उन सारे लोगों से कह रहे हैं नेल्सन मंडेला क्या, कि वी प्लेस्ड हम शपथ ग्रहण करते हैं, आवर सेल्फ माने स्वयं से, कि टू लिबरेट माने आज़ाद कराएंगे या स्वतंत्र कराएंगे, आवर पीपुल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम दी कंटिन्यूइंग निरंतर, बॉन्डेज माने कड़ी से या जंजीर से, आप पॉवर्टी मीन्स गरीबी की, लगातार जो गरीबी की जंजीरों से बंधे हुए हैं उन लोगों को आज़ाद कराएंगे। किससे? लिखा है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन मीन्स क्या होता है भैया? अभाव। अभाव का मतलब कमी, जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सफरिंग, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे। जेंडर, जो लिंग का भेदभाव है, आप अदर, डिस्क्रिमिनेशन माने होता है भेदभाव, तो लिंग का भेदभाव, गोरे और काले का भेदभाव, गरीबी का भेदभाव, कष्टों का भेदभाव, ये सारे जो भेदभाव हैं इन सारे भेदभावों को दूर करेंगे, ऐसा हम कसम खाते हैं, ऐसा हम कसम खाते हैं। आगे क्या कहा गया भैया? कहा गया नेवर नेवर एंड नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। अगेन में फिर से, शैल इट बी दैट, ऐसा होगा कि, दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह जो सुंदर सी धरती है, विल अगेन, एक बार फिर से एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, द ऑपरेशंस। ऑपरेशन में क्या होता है? शोषण। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की व्यक्ति के ऊपर दबाव देकर काम करवाता है तो उसे ऑपरेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है शोषण करना। तो वो कह रहे हैं क्या,
कि अब साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक प्रेसिडेंट यानी मैं बना हुआ हूँ। अभी तक गोरों की सरकार थी तो गोरों की सरकार में केवल गोरों लोगों का भला हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सबका भला होगा और सब आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना हूँ साउथ अफ्रीका का। तो क्यों कहते हैं ऐसा? कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और फिर दोबारा कभी नहीं, शैल इट बी दैट, ऐसा होगा। दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये साउथ अफ्रीका की जो सुंदर सी धरती है, विल अगेन, एक बार फिर से, एक्सपीरियंस माने अनुभव, विल मिस गागी यानी करेगी, अनुभव करेगी, द ऑपरेशन शोषण का, ऑफ वन, किसी के द्वारा, बाय अनदर, दूसरे के, यानी कोई दूसरा व्यक्ति इस दूसरे देश से आकर या इस देश में इस सुंदर धरती के ऊपर शोषण करेगा, यह धरती कभी दोबारा यह अनुभव नहीं कर पाएगी। मैं वादा करता हूँ कि साउथ अफ्रीका का मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं दोबारा साउथ अफ्रीका के सुंदर धरती पर किसी को शोषण नहीं करने दूंगा, किसी को गुलाम बनने नहीं दूंगा और किसी को अधिकार करने नहीं दूंगा भैया। अब आगे क्या बात होती है, आगे हम देखते हैं बिना देर किए। कहा गया है द सन माने सूर्य, शैल नेवर सेट, सूर्य कभी, नेवर में कभी नहीं, सेट माने अस्त होगा, ऑन सो ग्लोरियस माने शानदार, ये जो शानदार सूर्य है, ये शानदार सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ये ह्यूमन, एक मानव, अचीवमेंट माने होता उपलब्धि, मानव ने जिस सूर्य को पाया है, नेल्सन मंडेला अपने आप को सूर्य कह रहे हैं कि जो मानव ने जिस सूर्य को पाया है ना, ये सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन, रीजन में क्या होता है भैया? शासन, कहते हैं फ्रीडम माने स्वतंत्रता से, लेट फ्रीडम रीजन, स्वतंत्रता शासन करते हैं अर्थात स्वतंत्रता से शासन करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को गॉड ब्लेस करे, गॉड ब्लेस का मतलब लंबी उम्र दे, दीर्घायु करे, अर्थात अफ्रीका के ऊपर किसी का शासन ना होने पाए। तो ये था भैया आगे का पैराग्राफ। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार हम रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा फटाफट। कैसे रिपीट करेंगे कि वी हैव एट लास्ट, हमने अंत में अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल, अपने राजनीतिक, इमेंसिपेशन माने होता है मुक्ति, हमने अंतिम में अपने राजनीतिक मुक्ति को पा लिया है। वी प्लेस्ड, हम शपथ ग्रहण करते हैं, आवर सेल्फ, स्वयं से, कि टू लिबरेट माने आज़ाद कराएंगे, ऑल आवर पीपुल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, निरंतर गरीबी की जंजीरों से, आगे का डिप्रेशन माने अभावों से, सफरिंग, कष्टों से, और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग के भेदभावों से हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और दोबारा कभी भी नहीं, शैल इट बी, ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल, यह सुंदर सी धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन, शोषण का, ऑफ वन बाय अनदर, किसी एक के द्वारा दूसरे का। द सन शैल नेवर सेट, यह सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतना शानदार, ए ह्यूमन अचीवमेंट, जो मानव ने पाया है, जो मानव ने सूर्य को पाया है, वो सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन, स्वतंत्रता से शासन करिए, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को दीर्घायु करें। तो समझ में आया भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे कहा गया है कि अ फ्यू मूवमेंट, फ्यू में होता है कुछ, मूवमेंट्स में होता है क्षण, लेटर माने बीत गए, कुछ क्षण बीत गए, और वी आज में हम सभी ने, लिफ्टेड में उठा लिया, आवर आइज में अपनी आंखों को, इन एव में क्या होता है भैया? भय, भय का मतलब होता है डर, यानी हमने देखा कि आकाश की ऊंचाई में कुछ दहाड़ना हो रही है, कुछ गर्जना हो रही है, तो हम सबने डर से, हम सबने भय से अपनी आंखों को उठा लिया। एज ए स्पेक्टिकुलर एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, ये आपके जो साउथ अफ्रीका के जेट थे, जेट माने क्या होता है? विमान, ये साउथ अफ्रीका के विमान दहाड़ने का काम कर रहे थे, हेलीकॉप्टर्स और आपके हवाई जहाज दहाड़ने का काम कर रहे थे, एंड ट्रूप कैरियर्स माने होता है सेना के लड़ाकू विमान, और सेना के लड़ाकू विमान दहाड़ने का काम कर रहे थे, और रोड इन परफेक्ट परफॉर्मेंस, वो दहाड़ कर अपने परफेक्ट परफॉर्मेंस
को दिखा रहे थे, अच्छी प्रस्तुति को दिखा रहे थे। यानी जहाँ पर वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे वह एक पिक्टोरिया बिल्डिंग थी, वहाँ ऊपर पर सारा आकाश दिख रहा था, चारों तरफ सैंड स्टोन एम्पी थिएटर था, आपको मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ाया है। और ऊपर से जहाज यानी आपके एयरफोर्स भी अपनी शक्ति को दिखा रहे थे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है कि कभी साउथ अफ्रीका के ऊपर कोई दिक्कत कोई समस्या आएगी तो हम निडर होकर के खड़े रहेंगे, हमारा वादा है। तो वही ये कहा गया है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बीत जाने के बाद, वी आर लिफ्टेड, हम सभी ने उठा लिया, आवर आइज, अपनी आंखों को, इन एव, भय के साथ, एज ए स्पेक्टेकुलर एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, दक्षिण अफ्रीका के विमान को देखने के लिए और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को देखने के लिए, एंड ट्रूप कैरियर्स मैंने सेना के लड़ाकू विमानों को देखने के लिए, रोड इन परफेक्ट परफॉर्मेंस, जो दहाड़ कर अपनी अच्छी प्रस्तुति को दिखा रहे थे, आवर यूनियन बिल्डिंग, हमारे यूनियन बिल्डिंग के ओवर में होता है ऊपर, हमारे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वो दहाड़ कर अपनी अच्छी प्रस्तुति को दिखा रहे थे। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह एक प्रदर्शन ही नहीं था, आप पिन पॉइंट फिक्सन, अपने सेना की ताकत का, सेना केवल अपने शक्ति को दिखाई नहीं रही थी बल्कि वो ये दिखाने और बताने का प्रयास कर रही थी क्या, एंड और मिलिट्री फोर्स, सैनिक जो थे आपके, वो आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि केवल ये हमारा प्रदर्शन नहीं है बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि सेना की वफादारी का सबूत है कि अगर कभी सेना की वफादारी देखनी होगी या कभी देश के ऊपर कोई आँच आएगी तो हम सब खड़े रहेंगे निडरता के साथ। तो उन्होंने कहा, क्या कहा है कि बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, बल्कि सेना की वफादारी को दिखाने का काम कर रहे थे, टू द डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक, टू अ न्यू गवर्नमेंट, की एक नई सरकार बनी है, दैट हैड बीन फ्री, जो स्वतंत्रता के साथ बनी है, एंड और फ्री, और स्वतंत्र बनी है, इलेक्टेड माने चुनी गई है। हम सब ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी सरकार चुनी गई है जो सरकार स्वतंत्रता के साथ और बहुत अच्छी तरीके से चुनी गई है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आगे देखिए भैया, कहा गया है कि वनजी मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, कहते हैं वनजी मोमेंट्स बिफोर, ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पर है बाबू, कहा गया वनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, दी हाईएस्ट जनरल, हाईएस्ट क्या है भैया, सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे ऊंचा पद जो था किसका था, जनरल का था। तो हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो सबसे बड़े जनरल थे, डिफेंस माने सेना के, डिफेंस फोर्स माने होता है सेना के जो सबसे बड़े जनरल थे, हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका के जनरल जो सबसे अच्छे पद पे थे, सबसे बड़े पद पर थे सेना के, डियर चेस्ट, उनकी जो छाती थी, बेक्टेड माने सजी हुई थी, विथ रिबन माने होता है पट्टियों से, एंड मेडल्स, और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कई समय पहले, यानी कई समय पहले जब मैं जेल में था, नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 30 साल साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपने 30 साल जीवन के जेल में काटे थे। कोई काट सकता है? नहीं काट सकता है, लेकिन उन्होंने जेल में 30 साल काटे थे। तो कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि वही लोग जो मुझको बहुत ज़्यादा जलील करते थे, कारागार में बंद करते थे, आज वही लोग मुझको सलामी देंगे। तो उन्हीं के लिए कहा गया है क्या, कि हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो आपके साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े जनरल थे वह आपके सेना के थे एंड पुलिस के थे, डियर चेस्ट, जिसकी छाती बेक्टेड विथ रिबन, यानी रिबन से सजी हुई थी, एंड और मेडल से सजी हुई थी, फ्रॉम डेज गॉन, जो कई दिनों पहले सल्यूटेड मी, मुझे सलामी दे रहे थे, एंड और प्लीज्ड डियर रॉयल्टी, और अपने रॉयल्टी माने वफादारी की, पेड माने क्या होता है, शपथ ग्रहण करना, वह मेरे सामने आए और उन्होंने क्या किया, मुझे सलामी दी और उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि मैं आपके शासनकाल में स्वतंत्रता के साथ शासन करूंगा और मैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पालन करूंगा। वही जनरल जो जेल में इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, आज राष्ट्रपति के पद को पाने के बाद इनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं।
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट्स, उस तथ्य से, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स, जो कई वर्ष पहले, बिफोर मैंने पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूट बियर, जो मुझे सलामी नहीं दे रहे थे। मैं इस बात से अनजान नहीं था कि ये वही जनरल हैं जो कई वर्ष पहले मुझको सलामी नहीं दे रहे थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझको गिरफ्तार कर रहे थे। मैं इस बात को भूला नहीं था कि ये वही जनरल हैं जो कई वर्ष पहले मुझको जेल में बंद कर रहे थे, मुझे गिरफ्तार कर रहे थे, बल्कि यह मुझको सलामी नहीं दे रहे थे। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट, मैंने इस तथ्य से या इस बात से, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स अगो बिफोर, कि जो कई वर्ष पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूट, मुझे सलामी नहीं दे रहे थे, बट अरेस्टेड मी, मुझको गिरफ्तार कर रहे थे। फाइनली अंत में, और स्यूरन, स्यूरन का मतलब क्या होता है भैया, वी आकार। कौन सा आकार, वी आकार में इम्पाला जेट, जेट माने विमान होता है, एक इम्पाला जेट आया, एक विमान आया, और जो विमान आया वो वी आकार में था, यानी कि पीछे उसके धुआं निकल रहा था। स्मोक, जो धुआं निकल रहा था वो ट्रेल ऑफ द ब्लैक, काले रंग का था, रेड लाल रंग का था, ग्रीन हरे रंग का था, ब्लू नीले रंग का था, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग का था, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और यह नए साउथ अफ्रीका माने दक्षिण अफ्रीका के झंडे का रंग था। तो नए साउथ अफ्रीका एंड दक्षिण अफ्रीका के झंडे का जो रंग था वो आपके सामने है। कौन कौन सा रंग था भैया, तो रंग आपके सामने था ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये आपके साउथ अफ्रीका का नया झंडा था। तो आइए देखते हैं भैया आगे क्या बात होती है बाबू। द डे वाज सिम्बलाइज्ड, सिम्बलाइज्ड माने प्रतीक होता है, तो यह दिन मेरे लिए प्रतीक हो गया, फॉर मी माने मेरे लिए, यह दिन मेरे लिए प्रतीक हो गया, बाय द प्लेइंग ऑफ दी आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो राष्ट्रगान बजाए गए। कितने राष्ट्रगान बजाए गए, दो। मेरे लिए यह दिन बहुत ही रोमांचकारी और बहुत ही प्रतीक बन गया क्योंकि दो राष्ट्रगान बजाए गए। पहले आप मेरी बात ध्यान समझो, एक राष्ट्रगान था गोरों का और एक था कालों का। तो जब गोरों की सरकार थी तो केवल गोरों का राष्ट्रगान होता था, कालों का राष्ट्रगान होता नहीं था। तो काले जो थे वो गोरे के राष्ट्रगान को याद करते थे। कभी झंडारोहण होता था, फ्लैग अगर झंडारोहण होता था तो आपके ब्लैक पर्सन जो होते थे वो वाइट पर्सन के डाइस्टम को गाते थे। और नकोसी सिकल आई अफ्रीका की बात होगी, दो राष्ट्रगान हैं, एक है डाइस्टम, एक है नकोसी सिकल आई अफ्रीका। तो डाइस्टम जो है वो पुराना राष्ट्रगान है, ये काले लोगों का है, और नकोसी सिकल आई अफ्रीका क्या है, ये गोरों का राष्ट्रगान है। तो जब कभी गोरों की सरकार थी तो केवल नकोसी सिकल आई अफ्रीका राष्ट्रगान गाया जाता था, और अब कालों की सरकार आई है, यानी आपके ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला बने हैं। तो पहले राष्ट्रगान शुरू हुआ कौन सा, नकोसी सिकल आई अफ्रीका। जब ये राष्ट्रगान समाप्त हो गया तो राष्ट्रगान शुरू हुआ डाइस्टम, क्योंकि डाइस्टम वाज द ओल्ड एंथम, पुराना राष्ट्रगान डाइस्टम ही था, ये काले लोगों का था, और काले लोगों को ये राष्ट्रगान याद था और गोरों को याद नहीं था। और मजबूरी ये थी कि गोरों का राष्ट्रगान कालों को याद था और गोरों को भी याद था। तो अब गोरों लोगों के ऊपर दिक्कत थी कि अब उनको पुराना राष्ट्रगान भी याद करना पड़ेगा। तो नेल्सन मंडेला उसके लिए क्या कहते हैं, समझो ध्यान से। कहा गया भैया कि द डे वाज सिम्बलाइज्ड, दिन प्रतीक हो गया, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो राष्ट्रगान बजाए गए। कितने राष्ट्रगान बजाए गए, दो राष्ट्रगान बजाए गए। एंड और रिवीजन, विजन माने होता प्रारंभ, जो प्रारंभ हुआ ऑफ वाइट्स सिंगिंग, यानी गोरों के राष्ट्रगान से हुआ, गोरे लोगों ने गाया नकोसी सिकल आई अफ्रीका। ये क्या है, राष्ट्रगान का नाम है, आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा बच्चा। एंड और ब्लैक्स और कालों ने गाया सिंगिंग डाइस्टम, डाइस्टम वाज द ओल्ड एंथम, डाइस्टम पुराना राष्ट्रगान था, ये गोरों कालों का था, ये गोरों का था। एंड और द ओल्ड एंथम, ये डाइस्टम जो है ना, ओल्ड एंथम ये पुराना राष्ट्रगान है ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र का। यानी जब आपके साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था उस समय डाइस्टम भी राष्ट्रगान गाया जाता था। आल्दो में सोता है यद्यपि, दैट डे, इस दिन, नाइदर ग्रुप माने कोई भी समूह, न्यू जानता था, द लिरिक्स माने होता है लय, यह गाने का तरीका। जैसे हमारा राष्ट्रगान है, जब कभी हम गाते हैं तो उसे 52 सेकंड में गाते हैं,
और 52 सेकंड में गाने के बाद कोई व्यक्ति बैठा नहीं रहता, सब खड़े होते हैं और राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। वैसे उनका भी राष्ट्रगान था। डाई स्टम्प जब कभी वो गाते थे तो उस राष्ट्रगान का सम्मान करते थे। पर आज के समय में जो गोरों का ग्रुप था, वो गोरों का ग्रुप उस राष्ट्रगान के लिरिक्स मतलब लय को जानता नहीं था कि कैसे गाया जाए। लिरिक्स क्या होता है सुनिए ध्यान से। एक गाना होता है, उस गाने का जो तरीका होता है उसी को लिरिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं राष्ट्रगान कर रहा हूँ, तो राष्ट्रगान कहने का क्या तरीका है, जैसे मैं कह के आपको समझा रहा हूँ कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। आप सब कमेंट में लिखेंगे जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसे कहते हैं लिरिक्स। क्या कहते हैं भैया? लिरिक्स। आइए देखते हैं आगे लिखा है कि उस समय कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, नाइदर में होता है ना, तो ग्रुप माने समूह, न्यू माने जानता था, द लिरिक्स माने लय या तल को, आप दी एंथम माने राष्ट्रगान के, दे वंस डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स क्या होता है भैया? घृणा करना। वंस माने होता है एक बार, तो कहते हैं वह कई बार घृणा करते थे कि गोरों लोग जो थे वो काले लोगों के डाई स्टम्प राष्ट्रगान से क्या करते थे? घृणा करते थे। पर कालों का मजबूरी था भैया, वो गोरों की सरकार थी तो उनके नकोसी सिक्किल अफ्रीका के राष्ट्रगान को गाना पड़ता था, उन्हें याद करना पड़ता था। पर जो आपके गोरे थे वो डाई स्टम्प राष्ट्रगान से क्या करते थे? डिस्पाइस करते थे, उनसे घृणा करते थे। दे वुड सून नो, नेल्सन मंडेला ने कहा कि दे वुड यानी वे, सून में शीघ्र ही, नो में जान जाएंगे, दी वर्ड्स माने होता है शब्द को, बाई हार्ट माने हृदय से, वो हृदय से शब्दों को जान जाएंगे कि डाई स्टम्प भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नकोसी सिक्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे क्या कहा गया बाबू। तो यहाँ पर देखो आगे कहा गया भैया कि ऑन द डे माने उस दिन, ऑफ दी इनॉग्रेशन समारोह, जो इस दिन समारोह था वो समारोह के दिन, आई वाज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड होता है अत्यधिक ज़्यादा खुश, इतना प्रसन्न कि उस खुशी का ठिकाना ना हो। तो आई वाज ओवरवेल्म्ड, जैसे आप पूरा जिला टॉप कर गए कक्षा 12 में, कक्षा 10 में, तो आपके डीएम साहब आपके मम्मी पापा को बुलाकर दूसरे दिन सम्मानित करेंगे, आपको लैपटॉप देंगे, कुछ पैसे इनाम देंगे धनराशि के रूप में, तो आपको उस रात नींद नहीं आएगी। तो ये होती है खुशी। क्या होती है भैया? खुशी। तो कहा गया है कि ओवरवेल्म्ड अत्यधिक खुश था, विद द सीन्स माने अनुसास करना या अनुभव करना, आप द हिस्ट्री माने इतिहास, इतिहास के दिन में पहली बार ऐसा हो रहा था। इस दृश्य का अनुभव करके मैं बहुत ही खुश था, मैं बहुत ही खुश था। ऑन द डे माने उस दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन में समारोह, समारोह के उस दिन, आई वाज ओवरवेल्म्ड मैं बहुत ज़्यादा खुश था, विद ए सीन ऑफ हिस्ट्री इतिहास के दिनों में या इतिहास के दृश्य में, इन द फर्स्ट डेकेड माने होता है दशक, पहले दशक में, ऑफ दी 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एल्गो वार, एल्गो वार क्या है? युद्ध का नाम है, बिटर एल्गो वार, ये युद्ध हुआ था। और युद्ध के पहले, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म के पहले, यानी जब बिटर एल्गो वार युद्ध हुआ इसके बाद और मेरे जन्म के पहले, ऐसा मैंने सुना था क्या कि जो आपके वाइट स्किन पीपल थे, गोरी चमड़ी वाले लोगों थे, आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पैच्ड अप दियर डिफरेंसेज, डिफरेंस माने होता है झगड़ा, डियर में उनका उनकी उनके, पैचअप माने क्या होता है? मिलना। आपने सुना होगा ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब अलग होना, और पैचअप मीन्स एक होना। तो आपके बेटर एल्गो वार युद्ध हुआ था, और उस बेटर एल्गो वार युद्ध में जो आपके 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक था, उसके पहले गोरों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उस गोरों ने अपने बीच में, यानी वाइट
वाइट स्किन पीपल ने अपने झगड़े को समाप्त करके मिल लिए, एक हो गए, लेकिन किनारे किसको कर दिए, ब्लैक पीपल को। जैसे कभी कभी दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो दूर हो जाते हैं, पर पास आने का एक ही चांस होता है, वो किसी थर्ड पर्सन को ब्लेम करेंगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। जब थर्ड पर्सन को ब्लेम करेंगे तो वो दोनों कौन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो कभी दो व्यक्तियों के झगड़े में आपको बोलना नहीं चाहिए। कभी भी अगर आदमी और औरत यानी पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं तो आप छुड़ा दो, उनको हटा दो, दूर कर दो, लेकिन उनके झगड़े में आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कितना भी प्रेम होता है, कितना भी झगड़ा होता है, वो सामने दिख जाता है। दिन में आदमी और पति और पत्नी झगड़ा करते हैं और शाम को पत्नी कहती है का जी का बनई का खाब्या, तो कहते हैं बन जा, उनकी मम्मी जोन मन कहाई, तो उनका प्रेम जो है ना एक हो जाता है। तो आगे देखिए लिखा है कि यह जो वाइट स्किन पीपल थे, गोरी चमड़ी वाले लोग थे, आप साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में पैस्ट अप दियर डिफरेंसेस, अपने झगड़ों को समाप्त करिए, एंड और इरेक्टेड, इरेक्टेड किससे बना है, सिलेक्टेड से, सिलेक्ट माने चुनना होता है, इरेक्टेड में चुनना होता है। तो आपके जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने अपने झगड़े को निपटा लिया, और इरेक्टेड माने स्थापित किया, ए सिस्टम, एक व्यवस्था को स्थापित किया, ऑफ रेशल डोमिनेशन, एक गैर जातवादी के सरकार के रूप में, अगेंस्ट माने विरुद्ध में, द डार्क स्किन पीपल, काली चमड़ी वाले, यानी जो काली चमड़ी वाले लोग थे, उन काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध में एक ऐसे सिस्टम को बनाया। जो सिस्टम था वो कैसा था, लिखा है पीपल्स ऑफ दियर ओन लैंड, उन लोगों की भी ये धरती थी और गोरो चमड़े वाले को ये धरती थी, यानी ब्लैक पर्सन की भी साउथ अफ्रीका थी और वाइट पर्सन की भी थी। वाइट पर्सन एक हो गए, लेकिन ब्लैक पर्सन के लिए एक ऐसा डार्क स्किन पीपल यानी कि काली चमड़ी वाले लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया, आप ओन लैंड, उनके खुद की धरती पर, द स्ट्रक्चर माने संरचना, दे क्रिएटेड में उन्होंने बनाया, जिस संरचना को उन्होंने बनाया, पार्ट माने स्थापित करना, जिस संरचना को उन्होंने स्थापित किया, द बेसिस ऑफ, बेसिस थी, बेसिस माने क्या होता है, आधार, आप वन ऑफ द हार्डेस्ट, सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन में निर्दयी, एक ऐसी प्रथा को बनाया जो बहुत ही कठोर थी और बहुत ही निर्दयी थी, यानी गोरे लोग काले लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, कठोरता का व्यवहार करते थे। सोसाइटी, एक ऐसी समाज को बनाया, द वर्ड्स हैज एवर नोन, जो आज भी संसार में जाना जाता है, यानी गोरी चमड़ी वालों ने अपना झगड़ा तो निपटा लिया, निपटाने के बाद काली चमड़ी वाले के लिए एक ऐसी संरचना को बना दिया जो बहुत ही कठोर और बहुत ही निर्दयता के साथ व्यवहार करते थे। एक ऐसा समाज और एक ऐसा संसार जिसे आज भी लोग जानते हैं। नाउ अब इन दी लास्ट डिकेड, और अब अंतिम दशक है ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का, और अब ये 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक है। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्या हुआ था भैया, बेटर एल्गोवार युद्ध हुआ था, और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्या हुआ है, लिखा है एंड और माई ओन 8 डिकेड। 8 डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष का समय 1 डिकेड होता है, और 8 पे अगर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80। तो अभी 80 साल के हो गए हैं, तो कह रहे हैं 8 डिकेड्स एज ए मैन, एक आदमी के रूप में मेरा 80 साल हो गया है। दैट सिस्टम हैड बीन, जो व्यवस्था बन चुकी है वो ओवरटर्न, वो परिवर्तित हो चुकी है, पारिवर में सदैव के लिए, हमेशा के लिए, एंड और रिप्लेस्ड में उसके स्थान पे बाई वन, एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, दैट रिकॉग्नाइज, जो पहचान सकता है, द राइट माने अधिकारों को, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों के, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके रंग के भेदभाव को छोड़कर, यानी किसी के रंग के भेदभाव को छोड़कर हर व्यक्ति अपने अधिकार को और अपनी सच्चाई को पहचान सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा भैया, आगे बढ़ते हैं बाबू। लिखा है दैट डे, उस दिन, हैड कम, आ गया, दैट डे हैड कम, वह दिन आ गया, अबाउट, दो माने यद्यपि, आगे लिखा अनइमेजिनेबल माने होता अकल्पनीय, सेक्रीफाइस माने बलिदान, वह दिन अकल्पनीय बलिदानों के बाद आ गया, यानी देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज मनीष श्रीवास्तव आपके सामने खड़े होकर निडरता के साथ भाई और बंधु, मम्मी पापा, गुड़िया, टीचर, भैया, बाबू, कुछ भी करके आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी कैसे भी कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। और ये स्वतंत्रता मुझे मिली कैसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और उन प्राणों की आहुति, अब्दुल हमीद को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपने
प्राणों की आहुति दी, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया, कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को खोया, तब जाकर आज मैं यहाँ खड़ा होकर आज पढ़ा पा रहा हूँ। ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, ये हमारे वीर सपूतों ने हमें दी है। आज हम यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हो, तो ये कैसे हो पा रहा है? ये हो पा रहा है हमारे देश के स्वतंत्र वीरों के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा उन वीरों के लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जीवन में अमर रहिए और आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आपके आशीर्वाद से यह भारत देश बहुत आगे जा रहा है। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। तो चलिए बच्चा शुरू करते हैं। आगे कहा गया है कि दैट डे हैड कम, वह दिन आ गया, अबाउट दो द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अकल्पनीय बलिदानों के बाद आया, आप थाउजेंड माने हजारों, आप माई पीपल मेरे लोगों के, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के बाद वह दिन आ गया, पीपुल हुज सेक्रीफाइस, लोग जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, एंड करेज, और उनका साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, ना तो कभी गिना जा सकता है, और रीपेड, और रीपेड माने अदा करना, ना तो उनको वापस किया जा सकता है। यानी जो लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, अपने जीवन को कुर्बान करने के बाद हमें आज़ादी दी, उनके साहस को और उनके कष्टों को ना तो कभी गिना जा सकता है और ना ही उन्हें लौटाया जा सकता है। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, दैट डे माने वह दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसे मैं रोज़ महसूस करता हूँ। अर्थात उन लोगों को जैसे मैं रोज़ सम्मान देता हूँ, वैसे उस समारोह के दिन भी सम्मान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रोज़ नहाते हो, पूजा करते हो, खुश रहते हो, आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, पर जिस दिन डीएम साहब बुलाकर सम्मानित कर देंगे, उस दिन मम्मी पापा को जब लेके जाओगे तो नहाओगे नहीं और पूजा नहीं करोगे। जो रूटीन आपका बना है वो रूटीन बनाते हुए आप कार्य को करेंगे। तो नेल्सन मंडेला अपने देश के देशभक्तों को जैसे हमेशा याद करते थे, वैसे उस दिन उद्घाटन समारोह के दिन भी उनका सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। तो कहा गया भैया कि आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, दैट डे माने वह दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसे मैं अन्य दिनों महसूस करता हूँ, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ द ऑल दोज अफ्रीकन पोर्ट्रेट, अफ्रीकन में होता है अफ्रीका के, पोर्ट्रेट माने देशभक्त, अफ्रीका के उन, दोज माने उन होता है, सम माने जोड़ होता है, ऑल में सभी, ऑफ में इसका की के द आर्टिकल है, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोर्ट्रेट, मैं उन सारे अफ्रीका के देशभक्तों का क्या हूँ, जोड़ हूँ, समावेश हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, दैट लॉन्ग, लंबे समय से, एंड नोबल लाइन, और जो श्रेष्ठ रेखा है, इंडेड, वह समाप्त हो चुकी है, एंड और नाउ, अब बिगिन मीन्स शुरू करना है, अगेन माने फिर से, विथ मी मीन्स मेरे साथ, अब मेरे साथ, यानी जो नोबल रेखा, श्रेष्ठ रेखा खींची गई थी, जो समाप्त हो चुकी है, अब मुझको उसको फिर से शुरू करना है। जैसे मोदी जी ने दमनदीप जाकर के साफ सफाई करना शुरू किया और लोग वहाँ जाने लगे, एक बार झाड़ू उठाया, पूरा देश साफ हो गया। तो अगर आप घर में बड़े हैं और आपने कोई कार्य करना शुरू कर दिया, तो डुप्लीकेशन का ज़माना है, वो आसानी से हो जाएगा। जैसे आप बड़े भाई या बहन हो, तो आप अपने छोटे भाई बहन को नहीं कह सकते कि बैठ पढ़ने, तो क्यों नहीं पढ़ रहा है ना। आप अगर बैठ गए पढ़ने ना, तो आपको देख करके वो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। आपकी मम्मी खुद कह देंगी कि जा तो आप भैया बैठा पढ़ा था, तो हाँ दीदी पढ़ाती, हाँ जा भैया बैठा, तुम पढ़ा, तुम कुछ करा भैया। तो डुप्लीकेशन का ज़माना है, किसी को कहिए ना, आप खुद वो कार्य करेंगे ना, तो व्यक्ति खुद डुप्लीकेशन करेगा। तो आप अच्छा कार्य करेंगे ना, तब डुप्लीकेशन कम होगा, बुरा कार्य करेंगे तो डुप्लीकेशन ज़्यादा होगा। तो आप अच्छा कार्य करने का प्रयास करिए, बुरे कार्य की ओर अग्रसर ना होइए। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि घर की जिम्मेदारियाँ उस दिन समझ आई, घर की जिम्मेदारियाँ उस दिन समझ आई जिस दिन माँ ने डांटना बंद कर दिया और पापा ने मारना बंद कर दिया। घर की जिम्मेदारियां मनीष श्रीवास्तव को उस दिन समझ में आई जिस दिन माँ ने डांटना और पापा ने मारना बंद कर दिया। तो जिम्मेदारियां आने से पहले अपने आप को संभालो बच्चों, बात समझे भैया। आओ टॉपिक पे, कि जो श्रेष्ठ रेखा खींची गई थी वो श्रेष्ठ रेखा समाप्त हो गई। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अब उस रेखा को मुझे खींचना है, यानी मुझे आगे बढ़ना है। आई वाज पेंड, मैं कष्ट में था, दैट आई वाज नॉट एबल, और मैं योग्य नहीं था, टू थैंक, धन्यवाद देने के, देम माने उन्हें, एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देखने की भी योग्य नहीं थे, व्हाट देयर सेक्रीफाइस, की उनके त्याग ने क्या दैट वर्थ पाया है, यानी उनके त्याग के योग्य हैं। उन्होंने जो त्याग दिया है साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए, उस त्याग के बदले उन्होंने क्या पाया, मैं उनको धन्यवाद देने के योग्य नहीं हूँ और वो इस चीज़ को देखने के योग्य नहीं है।
तो कहना चाहूँगा बच्चों कि ये वीडियो समाप्त हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट मैं आगे लेकर आऊँगा। यदि वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक लाइक करिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिए। आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके शेयर से थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ता है। और वीडियो को बनाने में भैया तनिक नहीं, बहुत ही मेहनत लगती है। वीडियो को अकेले ही शूट करता हूँ, थंबनेल बनाना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है, टाइटल बनना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन बनना पड़ता है, तब जाकर आप तक वीडियो पहुँचती है। और आपको एक काम करना है, जिस फ़ोन से आप शॉर्ट वीडियो इंस्टॉल करते हो उसी उंगली से, उसी फ़ोन से सिर्फ आपको एक लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है वीडियो को, और बताना है वीडियो कैसे लगी। इतना अगर हो जाएगा तो आपका बड़ा भाई बहुत ही आगे जाएगा। तो क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तो कहना चाहूँगा कि नज़र ने नज़र को देखा, नज़र ने नज़र को देखा तो नज़र ने नज़र से कहा, ऐ नज़र नज़र को ऐसे न देख, नहीं तो नज़र को नज़र से लग जाएगी। ऐ नज़र नज़र को ऐसे ना देख, नहीं तो नज़र को नज़र से नज़र लग जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।